पर बैठा द्रोणाचार्य था। रीलबाज नेता है, गाली दे दे के वायरल हुई हैं। तो मंच पे उनको बोलना उचित था या नहीं था, ये उनको समझ भी नहीं है। मीडिया के थ्रू रील्स देख देख के उतना ही उनको इतिहास के बारे में मालूम है। क्या आप जेएल कैम्प से आपका नाता है या फिर जयराम महतो से आपका कुछ संपर्क? ज्योत्सना केरकेट्टा खुद उस फील्ड से हैं और वो उसका भी सम्मान नहीं कर रही हैं, इसका मतलब आपको राष्ट्र के प्रति कोई सम्मान नहीं है, तो देशद्रोह के श्रेणी में आता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, हालांकि मैं जानती हूँ कि कुछ पुलिस पदाधिकारी हैं जो उनके सहयोग में हैं और उनका साथ देते हैं, तो उसी वजह से उसको किसी प्रकार का डर नहीं है। तो इस वक्त हमारे साथ में एडवोकेट ज्योति आनंद हैं। सोशल मीडिया पर एक बयान ने काफ़ी सरगर्मी मचाया हुआ था। आपने देखा होगा कि एक आदिवासी वायरल गर्ल जो सोशल मीडिया से उलूल जुलूल बयानों के कारण सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई, ज्योत्सना केरकेट्टा ने एक मंच पर कह दिया था, जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उनके बारे में एक टिप्पणी किया गया था, जिसको लेकर के बाद में कई तरह के जो सामाजिक संगठन हैं या फिर समाज के लोग हैं इस चीज़ का भर्त्सना कर रहे थे। ज्योति आनंद हैं, क्या कुछ होता है, क्या उन पर एफआईआर हुआ है या फिर क्या कुछ हुआ है, हम इस विषय में जानने की कोशिश करेंगे। उस मामले को लेकर के अभी क्या अपडेट है मैम? आप लोगों ने कुछ कार्रवाई भी की थी? जी, हम लोगों ने थाना में एक आवेदन दिया था। आवेदन देने के बाद हमें रिसीविंग मिला है और थाना प्रभारी का फ़ोन भी आया था कि हम लोग मामला दर्ज कर रहे हैं। तो मतलब कि मामला दर्ज हुआ या नहीं? एफआईआर थाने के माध्यम से किया गया था, आप लोग अपील किए थे? जी जी, हम लोग एफआईआर थाने के माध्यम से किए थे, साइबर थाना में हमने एफआईआर किया है। क्या मैटर था? और ज्योत्सना केरकेट्टा चूंकि आदिवासी हितैषी, आदिवासियों के हित की बात करने के लिए मंचों को साझा करते नजर आई हैं और आदिवासी युवा जो हैं काफ़ी समय से अट्रैक्ट हो रही हैं, उनको सुन रही हैं, लेकिन ऐसे बात जब गुरु द्रोणाचार्य जैसे दिग्गज महापुरुष के बारे में कोई टिप्पणी करना हो तो क्या लगता है कि समाज को या युवाओं को दिग्भ्रमित करने का कोशिश किया जा रहा है? क्यों आपने एक्शन लिया था? जी बिल्कुल, अच्छी बात है, वो अपने समाज के लिए खड़ी होती हैं, आवाज़ उठाती हैं, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। मगर एक इस खुले मन से आप किसी धार्मिक गुरु को इस तरह से गाली दे के आप क्या साबित करना चाहती हैं? क्योंकि रीलबाज नेता हैं, गाली दे दे के वायरल हुई हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि किस जगह पे किस ढंग से बात करना है, तो वो मंच पे उनको बोलना उचित था या नहीं था, ये उनको समझ भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि उन्हें शायद इतिहास की जानकारी भी है या नॉलेज भी है, चूँकि रीलबाज नेता हैं, सोशल मीडिया के थ्रू रील्स देख देख के उतना ही उनको इतिहास के बारे में मालूम है, तो इसी वजह से वो अपना एक माइंड सेट कर ली हैं, जो जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे एक माइंड सेट है। तो ठीक है, आप अगर मान लीजिए कि वो आपके आदर्श नहीं हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इस तरह से खुलेआम उनको गाली नहीं दे सकती हैं। क्या लगता है ऐसे लोग, गुरु द्रोणाचार्य हो गया या ऐसे कुछ महापुरुष हैं जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ दिया या भारतीय इतिहास के पन्नों में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में है, क्या उनके इतिहास के बारे में ऐसे लोगों को पता नहीं है, फिर भी युवा लोगों को सुनते हैं? नॉलेज का अभाव है, चूँकि आजकल क्या है कि सोशल हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, तो लोग किताब खोल के पढ़ना नहीं चाहते हैं और रील की दुनिया आजकल ऐसी है कि लोग रील देख के ही ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसी अनुसार अपना माइंड सेट कर लेते हैं, जो कि उचित नहीं है। ज्ञान जब तक आप किताब नहीं खोलिएगा तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, जो माने सही चीज़ है इतिहास के बारे में। तो क्या ज्योति जी आप ज्योत्सना को व्यक्तिगत रूप से जानती हैं? क्या ऐसा कुछ पहले से आप लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी था जिसके बाद आपने ऐसा एक्शन लिया या फिर? नहीं, ज्योत्सना केरकेट्टा से मैं कभी मिली भी नहीं हूँ और ना मेरा उनसे जान पहचान है, इवन मैं कभी मिली भी नहीं हूँ। मैंने सोशल मीडिया के थ्रू ही उनको देखा है कभी, और उस दिन भी मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही, मुझे ज्योत्सना केरकेट्टा से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, चूँकि उनके स्टेटमेंट से मुझे माने प्रॉब्लम है, अदरवाइज मुझे उनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो ज्योत्सना कुर्मी आंदोलन जब कर रहे थे, झारखंड में कुर्मी एसटी सूची की में जाने की मांग कर रहे थे, उस समय उनका भी कई तरह के ऐसे बयान जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। अभी जेएलकेएम के एक नेता हैं, डुमरी के विधायक जयराम महतो के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की थी, गाली गलौज की बातें सामने आई थी जो कंट्रोवर्सी के तौर पे आया हुआ था। तो क्या आप जेएलकेएम से आपका नाता है या फिर जयराम महतो से आपका कुछ संपर्क? नहीं, जेएलकेएम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना जयराम महतो से कोई लेना देना है। मैं जयराम महतो को आज तक सामने से कभी देखी भी नहीं हूँ
और जो भी मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा है उनको या टीवी में देखा है, और JLKM के किसी लोगों से भी मेरा कोई ना मतलब है ना कोई टच है। चलिए, अब मैं कुछ कानूनी तौर तरीकों की बात कर लूं, क्योंकि आप लीगल एरिया से हैं तो आपको जानकारी होगा। ऐसे किसी महापुरुषों या आदर्श व्यक्ति के अगेंस्ट में बयानबाजी जारी करना, चाहे सोशल मीडिया के मंच पे, ओपन मंच पे, इसके लिए क्या कार्रवाई है, कानून क्या कहता है? देखिए, कानून के हिसाब से तो मैंने उन पे आरोप जो लगाया है कि गुरु द्रोणाचार्य जो हैं, आपको भी मालूम होगा कि गुरु द्रोणाचार्य के नाम से एक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, और ये पुरस्कार खेल जगत में दिया जाता है। और चूंकि ज्योत्सना केरकेट्टा खुद उस फील्ड से हैं, और ये पुरस्कार खिलाड़ियों को ना देके खिलाड़ियों के गुरु को जो दिया जाता है, और वो उसका भी सम्मान नहीं कर रही हैं, इसका मतलब आपको राष्ट्र के प्रति कोई सम्मान नहीं है, तो आप ये तो देशद्रोह के श्रेणी में आता है। और 2 दिन पहले उनका भोकाल न्यूज़ चैनल में एक और बयान जारी हुआ जिसमें वो अपना इंटरव्यू दी हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि FIR होने से क्या होता है, मुझे जो मन करेगा, जिसको मन करेगा, मैं वो बोलूँगी। तो किसी के सह से ऐसी बातें बोली जा रही है क्या? आप लोगों को लगता है कि FIR करने के बावजूद भी उनके भीतर से ऐसे बयानबाजी करने को लेकर के डर नहीं है? बिल्कुल डर नहीं है, नीडर है, तभी तो ओपनली किसी को भी गाली देती हैं। और FIR करने के बाद भी उनको FIR का डर नहीं है, क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है कि कुछ पुलिस पदाधिकारियों से उसका पर्सनल संबंध है, तो उसको लगता है कि ये लोग मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, और उसी सह के आधार पे वो ओपनली उसको लगता है मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं बच जाऊंगी, इसीलिए वो निडर होकर गाली गलौज करती हैं। और आज भी वो 2 दिन पहले भी स्टेटमेंट दी है कि मैं आगे भी ऐसे कंटिन्यू करूंगी। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगा है, अब पता नहीं आप लोग किस तरह से ले रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है आप लोगों को इस विषय में लेकर के? क्या सोशल मीडिया के मंच पर माफ़ी मंगवाना चाहते हैं? बड़े मंच पर आप लोग कह रहे हैं कि माफ़ी मांगिए, या फिर क्या उनको कहा? नहीं, देखिए, माफ़ी मांगने का उनका तरीका आपने भी देखा होगा। माफ़ी में उन्होंने ये कहा है कि मैंने गुरु द्रोणाचार्य का नाम लिया है, इसलिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ, जबकि गुरु द्रोणाचार्य के नाम से हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने उनको गाली दिया, हमें उससे आपत्ति है, तो आपको माफ़ी प्रॉपर तरीके से मांगना चाहिए था कि चूंकि मैंने उनके बारे में अपशब्द बोला या उनको गाली दिया, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। पर प्रॉपर तरीके से एक तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है, उसके बाद भी आप देखिएगा कि 2 दिन पहले भोकाल चैनल में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अब तो मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, अब तो मैं और गाली दूंगी और जिसको जो मन करेगा वो बोलूँगी। तो उनको तो अपना गलती का एहसास भी नहीं है, तो फिर आखिर माफ़ी किस बात? ये इनडायरेक्टली आपको बोला जा रहा था क्योंकि आपने एक्शन लिया। आप क्या कहना चाहेंगे ज्योत्सना को? मतलब मैं नहीं समझी कि कहाँ पे इनडायरेक्टली मुझे बोला। नहीं, अगर ऐसा हुआ कि आप लोगों ने एक्शन लिया इस विषय पर, उसके बाद भी किसी मीडिया मंच पर वो ये कह रही हैं कि मैं जो मन करेगा बोलेंगे, तो नहीं, वो बताना चाह रही हैं कि मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई होता है तो मुझे डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है शायद कुछ बड़े लोगों का हाथ है उनके पीछे। और ख़ासकर मैंने जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, हालांकि मैं जानती हूँ कि कुछ पुलिस पदाधिकारी हैं जो उनके सहयोग में हैं और उनका साथ देते हैं, तो उसी वजह से उसको किसी प्रकार का डर नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति अगर रही, फिर से अनर्गल बयानबाजी होता है, तो ज्योत्सना को जेल भेजा जाएगा? आप लोगों को क्या स्टेप रहता है, जिस तरह की बयान वो कह रही हैं लगातार? जी बिल्कुल, अगर आगे भी उसका इसी तरह का रवैया रहा तो मैं आगे भी कार्रवाई करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए, आपने सुना ज्योत्सना केरकेट्टा, और ऐसे कई युवा हैं जो कि सोशल मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के अनर्गल बयानबाजी के चपेट में आ जाते हैं। जब बोलने का लहजा ये होता है कि वो महापुरुषों का सम्मान भी नहीं कर पाते हैं। आवश्यकता ये है कि अगर आप किसी समाज को दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं की टोली आपके पीछे है, चाहे वो ईसाई हो, सरना हो, चाहे किसी धर्म की बात हो, चाहे यहाँ के स्थानीय ST SC या तमाम चीज़ों के आंदोलन को लेकर के हो, आप सुर्खियों में रहें, लेकिन जो महापुरुष सम्मान के पात्र हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए। इस कड़ी में हमने ज्योति जी से बातचीत की। आपको क्या लगता है, उचित कार्रवाई क्या है और क्या होना चाहिए?